फिरदौस साहब बताइएगा, क्योंकि एक जानिब जो है वो आप लोग मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं, वहीं सिविल नाफरमानी की तहरीक की भी बात हो रही है। फिर सिद्दीकी साहब जो नून लीग के रहनुमा हैं, उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट आया है कि एक हाथ में तलवार लेकर और दूसरे हाथ से मुसाफिहा नहीं किया जा सकता। क्या कहेंगे सर? जी देखिए, ना हम बच्चे हैं ना वो बच्चे हैं। अगर हम अपनी बाकी मज़ाहमत की तहरीक को ख़त्म कर देंगे तो वो तो अपना वक्त चाह रहे हैं, वो इसी लॉलीपॉप दे दे के पूरे 5 साल भी गुजार लेंगे। तो हम इतने बड़े बच्चे तो हैं नहीं कि आप जो है ऐसी वाली बात को हम मान लें इतने आराम से, ये मुमकिन नहीं है। तो हमने जो अपना प्रोग्राम है वो ये है, आप वो सारे असरात सहना चाहते हैं सह लीजिए। पिछली दफ़ा हमसे गलती हो गई कि हम डी चौक की तरफ आ गए, जिधर रुकते वहीं बैठ जाते। इन्हीं ने तो पूरा मुल्क बंद कर दिया था। 2-3 दिन और बंद रहता, ये घुटने वैसे ही टेक देते। तो हम तो हमने ये फैसला किया कि कोई ऐसी तरकीब इस्तेमाल करेंगे जिसमें ये हमारे वर्कर्स को गोली भी ना मार सके, जच भी नहीं कर सके, ज़दकोब भी ना कर सके, और लाठी भी कायम रहे और सांप भी मर जाए। तो हमने इसीलिए सोचा है कि रेमिटेंसेस को जो है वो पूरे पाकिस्तानियों में, जिधर हमारी 85% से ज़्यादा फॉलोइंग है और जो $36 बिलियन सालाना दे रहे हैं, कि हम कह रहे हैं कि आप अपनी कम से कम रेमिटेंसेस भेजें। हमें इस बात का तो अंदाज़ा है कि बहुत से घर चलते ही रेमिटेंसेस पे, तो कोई आदमी अपने ख़ानदान को तो नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप हुब्बुल वतनी का सबूत दीजिए। इस नाजायज़ हुकूमत, काबिज़ हुकूमत, फॉर्म 47 की हुकूमत, फासिस्ट गवर्नमेंट को हटाना मुल्क के भलाई के लिए ज़रूरी है। ये हाइब्रिड रिजीम का ख़ात्मा जब तक नहीं होगा, पाकिस्तान तरक्की कर ही नहीं सकता। इससे कि पूरे जो हमारे इस वक्त सूरत हाल है वो इसीलिए कि जमहूरियत को परवान नहीं चढ़ने दिया। अब आप लोगों सबको पता है जमहूरियत को किससे परवान नहीं चलना दिया। तो एक हाथ में लाठी होगी, दूसरी तरफ जो है वो कैरेट होगी। तो चाहे गाजर ले लो, चाहे लाठी ले लो। और हमें ये पता है कि इनको चैन उसी वक्त आएगा जब ये तहरीक इंसाफ को ख़त्म कर दे। अब देखते हैं किस में कितना जोर बाजू है। हम भी तैयार हैं, देखते हैं कि इनमें कितना दम है। लेकिन नकवी साहब, ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है, एक तासुर जा रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो लचक का मुजाहरा नहीं कर रही, वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहती। लेकिन एक जानिब जो है वो बानी PTI ने कमेटी भी कायम कर दी है और आप हुकूमत गिराने की बातें कर रहे हैं। तो ये मतलब तासुर क्या जाएगा आवाम में? नहीं देखिए, आपको मैं इतनी लंबी तमहीद बांध के सब कुछ कहा। हमने कहा हम समझते हैं पाकिस्तान के लिए जो जायज़ चीज़ है, जो हक चीज़ है, वो ये है कि जिन लोगों का मैंडेट था वो मैंडेट उनको दे दिया जाए। ये कोई गलत डिमांड है या सही डिमांड है? अब ये कहेंगे कि मैंडेट तो असर्टेन कैसे किया जाए कि वो मैंडेट आपका है? तो दुनिया में किसी भी जी शऊर लोगों को बिठा दें, जब 25% नताइज आ चुके हों और उन 25% नताइज आने पे प्रोजेक्शन ये हो कि एक जमात 183 सीटें जीत रही हो, उसकी सीटें जो हैं वो फिर 93 पे नहीं रह जाती। मुमकिन नहीं है, ये स्टैटिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारा क्लेम जायज़ है। आपने ROs को कि दफातर से तमाम नुमाइंदे हमारे हटा दिए, इसलिए हमारा क्लेम जायज़ है। हमने फॉर्म 45 आपको जमा करा दिए, जिस पे जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर हैं। आपने दूसरे जाली फॉर्म 45 भी बनवाए और आपने एक फॉर्म 47 का रिजल्ट पैदा कर दिया। हमने कहा भाई सारी जमातों से कहो वो अपने अपने फॉर्म 45 है, जिन जमातों के ज़्यादा मिल जाए। इससे कि ये तो एक फॉर्म 45 मिलेगा ना जो इलेक्शन कमीशन में जमा हुआ है। अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 कैंडिडेट थे तो 10 फॉर्म 45 है। देखते हैं मेजॉरिटी के पास कितनों के पास वो फॉर्म 45 है। तो वहां भी हम जाए, इसके हमने सिर्फ अपने फॉर्म 45 नहीं जमा किए, हमने जमात इस्लामी से भी लेके किए, हमने दूसरी जमातों से भी लेके किए। अभी एक पैटर्न ने ऑडिट किया इस्लामाबाद की सीटों का, एक जस्टिस साहब के कहने पे किया। उस जस्टिस के ऊपर आपने इल्जाम लगा दिया, उसकी डिग्री जाली है, आपने उसको रिजल्ट अनाउंस करने से रोक दिया। ये कोई तरीक़ेकार है?
ये इस बात का सबूत है कि पीटीआई जो कह रही है वो दुरुस्त कह रही है, और उसका जो ये क्लेम है वो जायज क्लेम है। इसे हम कह रहे हैं चलो ये सब नहीं मानते, साबित करने में बहुत टाइम लगे, दोबारा इंतखाब करा लो और अब के फेयर एंड फ्री इलेक्शन की बात कर लो, अब के तुम फिर आजमा लो, लेकिन अब के ये इजाजत नहीं होगी कि आरओ के दफ्तर से तुम हमारे नुमाइंदों को हटाओ। अब के जो है फॉर्म 45 तुम्हें चश्मा करना पड़ेगा दीवार पे सबके सिग्नेचर के साथ, पोलिंग एजेंट के बाद। नकवी साहब ये भी बताइएगा कि अगर हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटियां एक टेबल पर आ जाती हैं तो उसके बाद सूरत हाल क्या होगी और पीटीआई के मुतालबात क्या होंगे? क्योंकि अगर आप लोग हुकूमत से ये बात करेंगे कि हमारा मैंडेट वापस कर दो या फिर हमारा मैंडेट है आप लोग इस मैंडेट को छोड़ दें, तो कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मैं इस नशिस्त से उठ के और उस नशिस्त पे चला जाऊँ। हमारे इनिशियली दो मुतालबात हैं जी, हमारे दोनों इन इंसिडेंट की, कि हम कहते हैं कि 9 मई में हम मुलविस, हम पे इल्जाम लगाया जाता है कि हमने किया, हम कहते हैं जुडिशियल इंक्वायरी करो। आज से नहीं कह रहे, 9 मई के 3 दिन बाद से यही बात कही जा रही है। दूसरी ये कि हम कहते हैं 26 नवंबर की भी जुडिशियल इंक्वायरी करो। ये हो गया। इसके बाद तो हम मुज़ाकरात की मेज पे बैठ गए। अब हमारा मुतालबा क्या है? हमारा मैंडेट वापस करो। वो ऑब्वियसली जैसे आपने कहा वो नहीं मानेंगे, तो आपसे पूछेंगे भाई आपके पास क्या हल है? या तो आप कह दें कि ट्राइब्यूनल, फेयर एंड फ्री ट्राइब्यूनल है। आपने ट्राइब्यूनल बनाने में भी कानून तब्दील कर दिया। 2017 का एक्ट तब्दील किया आपने। 2017 एक्ट में कहा जा रहा है सर्विंग जजेस, इन्हीं ने तब्दील करके क्या उनसा कर दिया, रिटायर्ड जजेस भी आ सकते हैं। रिटायर्ड जजेस में जिसको चाहे लगा दें, जो पक्के पक्के पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज के और पीपल्स पार्टी के लोग हैं, जिनको उन्हीं ने प्रमोट करके जज बनाया था, उन्हीं लोगों को लगा दो, वो अपनी पुरानी वफादारी के लिहाज से दे देंगे। तो ये तो कोई ईमानदारी और दयानतदारी नहीं हुई। इसका फिर वही वाहिद नतीजा आएगा कि गो फॉर अनदर इलेक्शन फेयर एंड फ्री। इससे कि यू हैव ए इक्वल, अगर आप इतने पॉपुलर हैं, हम तो टेररिस्ट जमात हैं, एक छोटी जमात है, हमारे पास तो कोई ताकत है ही नहीं। आपके पास इस वक्त 2/3 मेजॉरिटी है असेंबली में, आपको किस बात का खतरा? और आपका इतनी जबरदस्त कारकर्दगी है कि आपने पूरी मईशत को सुधार दिया। आपने जो कुछ पीटीआई ने गलत किया था अपने 33 माह में, जितने गुनाह किए थे, उसकी बुनियाद पे तो 8 फरवरी को भी आपको एक दफा वोट मिले थे। अब के भी आप आजमा के देख लीजिए, आपको किस बात का खतरा? या 8 फरवरी को आपने जो किया है वो जाली था, या इस पे आपको घबराना नहीं चाहिए, आपकी कापी नहीं टांगनी चाहिए? ये इतनी मुश्किल लॉजिक तो नहीं है। अच्छा नकवी साहब ये भी बताइएगा कि अयाज सादिक साहब का इस पूरे प्रोसेस के अंदर क्या किरदार है? क्योंकि अगर उन्होंने कह दिया है कि मेरा दफ्तर हाजिर है, तो फिर ये एक तो उनकी जानिब से बड़ापन का मुजाहरा किया गया है। क्या आपकी क़यादत इस पर मशावरत कर रही है? जी मेरा घर भी हाजिर है, मेरी तरफ से बड़ापन का मुजाहरा है। अरे भाई, हर हुकूमत में जो है ये हुकूमत के मसाइल होते हैं कि मुल्क को आगे लेके बढ़ना है और चलना है। अब इसके अंदर कौन सा ऐसा है जो कि हुकूमत का नुमाइंदा भी हो और निस्बतन नॉन पार्टीजन माना जाए? वो स्पीकर ऑफ द असेंबली हो सकता है या सेनेट का चेयरमैन हो सकता है। इससे कि वो एक ऐवान को चलाता है जहां उसको 90% ऑफ द टाइम अपनी न्यूट्रलिटी रखनी होती है। लेकिन ये तो मुमकिन नहीं है कि अयाज सादिक जो है वो न्यूट्रल हो जाए। वो है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ही ना भाई। तो आउट ऑफ ऑल द चॉइसेस ही इज अ बेटर चॉइस। ये अगर आप ये काम कहें कि हम राजा नासिर अब्बास साहब के घर पे कर लें एक पार्टी के, या हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हामिद रजा साहब के घर को वो दावत दे दें, या चलिए एक ऐसी पार्टी में एक ऐसे शख्स का नाम ले लें जो अब सियासत नहीं करता हो, मोहम्मद अली दुरानी साहब, वो अपना घर दे दें और वहाँ बैठ के दोनों पार्टियां, इसकी कोई सियासी हैसियत नहीं है, ना कोई ऐसी सराहने की बात है। बात यह कि फैसला करना है। जो दो जमातें हैं जो एक ही चीज़ को क्लेम कर रही हैं, हुकूमत पाकिस्तान को, हम कह रहे हैं हमारा हक है
वो कहते नहीं जो हमें मिला है वो हमारा ठीक है, ठीक है फिरदौस साहब, आपका पॉइंट आ गया। बिल्कुल इसके ऊपर जो है वो हुकूमत से भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर रहनुमाओं के स्टेटमेंट्स को देखा जाए तो उसमें किसी हद तक तजाद दिखाई देता है। कुछ लोग लचक की बात कर रहे हैं, कुछ लोग मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें भरोसा नहीं है, और कुछ लोग ये तक बात कर रहे हैं कि जहाँ पर हुकूमत को मिन्नत करनी पड़ी हम वहाँ मिन्नत भी करेंगे। हुकूमत इस पर क्या सोचती है, इस पर बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर शिजरा मनसब साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया है, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। डॉक्टर साहिबा क्या कहेंगी, क्योंकि एक जानिब जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि जी हम भरोसा नहीं कर सकते, वहीं अयाज सादिक साहब जो हैं वो बाकायदा वीडियो बयान जारी कर देते हैं कि मेरा दफ्तर हाजिर है, आप लोग आएँ वफूद की सतह पर, मैं मुज़ाकरात कराऊंगा यहाँ पर। तो क्या हुकूमत के जो हल्के हैं उनके अंदर भी इन मामलात पर कोई तजाद पाया जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए बात यह है कि अगर पीटीआई का अब तक का एक देखा जाए, उनका तरीकाकार देखा जाए, तो उसमें उन्होंने कभी भी एक बात नहीं की। उनके डिफरेंट ग्रुप्स अब तो बन चुके हैं और अब हर ग्रुप जो है वो मुख्तलिफ बात कर रहा होता है और एक दूसरे से बिल्कुल एक मुतजाद बात वो कर रहे होते हैं। इसकी वजह से एक ट्रस्ट का बहरान पैदा हो चुका है हमारी पार्टी के अंदर भी, हुकूमत के अंदर भी, बाकी तमाम पार्टीज के लिए भी, इनके लिए। इवन आप यहाँ तक देखें कि पहले जिस वक्त कुछ एक दो वाकयात ऐसे भी हो चुके हैं कि कमेटीज बनी भी, उन्होंने आके मुज़ाकरात किए भी, मुज़ाकरात करने के बाद जब वो वापस गए अपने लीडर के पास तो उसने कहा कि भाई तुम लोग ये क्यों करके आ गए हो, तो बिल्कुल मेरी तरफ से इनकार है। और अभी रिसेंटली भी आप देखें कि जिस वक्त गंडापुर साहब ने बड़ी एक तकरीर की जिसमें बहुत बुरी जुबान उन्होंने इस्तेमाल की, जर्नलिस्ट को बुरा भला कहा, उस वक्त फ्लोर ऑफ द हाउस पे इनके कुछ लीडरान ने कहा कि जी हम इस चीज पे अपोलोजाइज करते हैं, लेकिन जिस वक्त वो अगले दिन जेल में मिलने गए तो उनके लीडर ने उनको बहुत बुरा भला कहा कि तुमने नरमी क्यों दिखाई, और तुमने जो भी कमजोरी दिखाएगा नरमी दिखाएगा, और कमजोरी और नरमी से उनका मकसद होता है कि सियासी तरीका दिखाना, सियासी रद्द अमल दिखाना, सियासी तरीके पे चलना। उनको पसंद है उनके लीडर इमरान खान को कि यलगार की जाए, बुरी जुबान इस्तेमाल की जाए, बुरा लहजा इस्तेमाल किया जाए और ये कहा जाए कि हम यलगार कर देंगे, और हम उस चीज को वो हमेशा से पसंद करते थे। तो इस वजह से ये जो बहरान है, तो हमारी पार्टी में डेफिनेटली ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो समझते हैं कि इनसे बातचीत की भी तो किस तरीके से वो आगे चलेगी, हमें अभी तक कोई एतमाद नहीं है। स्पीकर साहब ने एज अ स्पीकर अपना रोल प्ले किया है, जो कि उन्होंने कहा है कि एज अ स्पीकर जो कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, तमाम लोगों के लिए उनका एक ही मर्तबा है, तो उन्होंने कहा है कि वो इस चीज को आगे लेके जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई ने अपने दो शराइत भी रखती हैं और शराइत के साथ साथ एक थ्रेट भी रख दिया है। इनकी रिसेंट ट्वीट में आया कि इतवार तक का दिन है और अगर ये ना हुआ, हमारी दो शराइत ना मानी गई, तो हम जो है वो सिविल नाफरमानी की तरफ चले जाएंगे। तो जाहिर है इस किस्म की ये कोई मुज़ाकरात की तरफ जाने का कोई मैच्योर तरीका तो नहीं है। ये कोई ऐसी इक़दामात नहीं है जिनको कि इंसान समझे कि मैच्योर एक सियासी जमात है जो कि मुज़ाकरात करके आगे बढ़ना चाह रही है। क्योंकि पहले तो ये कहते थे हमने सियासी जमातों से बात करनी ही नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। लेकिन अब जब इनके बाकी हरबे जो है वो एक तरह से नाकाम हो गए हैं, इनके यलगार या इनकी भड़के जो ये मारते थे, और इनके वर्कर्स भी अब मायूस हो चुके हैं और वो बार बार निकलना नहीं चाहते, क्योंकि जब वो निकलते भी थे थोड़े बहुत केपी से तो उनके लीडर्स उनको छोड़ के भाग जाया करते थे। अब वो भी मायूस। लेकिन डॉक्टर साहब देखिए, कथा कलामी माफ, लेकिन ये भी बताएं ना कि एक जानिब अगर मुज़ाकरात की बात हो रही है तो राना सनाउल्लाह से सवाल होता है तो वो कहते हैं कि हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड रखकर पीटीआई से बात करेगी। आपको क्या लगता है किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर दी है, पार्टी मौक़िफ़ है? देखिए ये एज सच राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो सियासी एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर के, तो जाहिर है उनकी जो बात है उसमें बड़ी एक मैच्योरिटी और सोच समझ होती है और वो पार्टी के सीनियर लीडर हैं। अगर उन्होंने ये बात की है तो 9 मई का वाकया जो है उसको हम भूल नहीं सकते, ठीक है। और 9 मई को जिस तरीके से रियासत के ऊपर वार किया गया एक सोची समझी स्कीम के तहत, उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से बहरहाल ये बात आ चुकी है कि हम बहरहाल किसी बात पे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, वो सियासत से अपने आप को पीछे रखना चाहते हैं।
और उधर से ये बात आ चुकी है कई दफा कि अगर बात करनी है तो सियासी जमातों के साथ मिलकर करें। तो लेकिन अगर ये कोई मैच्योरिटी दिखाएंगे तो ही सियासी जमातें या हुकूमत की तरफ से भी कोई पेशरफ्त होगी ना। अगर ये इस तरह कहेंगे कि संडे का दिन है, पहले बुध का दिन था, फिर इतवार का दिन है, अब ये दिन है, अब वो दिन है, हम ये कर देंगे, और वही कार्ड ये प्ले कर रहे हैं जो कि पहले ये प्ले कर चुके हैं और उसमें नाकामी का सामना कर चुके हैं। 2014 में भी इन्होंने सिविल नाफरमानी करने की कोशिश की, लेकिन उसमें क्या हुआ, लोगों ने बेचारों ने बिल्स ना दिए, उनके मीटर कट गए और इन्होंने खुद लीडरान ने जाके बिल दे दिए। आज भी वही करते हैं, लोगों को मुश्किल करके सड़कों पे ले आते हैं, खुद लीडरान भाग जाते हैं। अभी ये कहते हैं कि हम मना करेंगे, रेमिटेंसेस ना भेजें। रेमिटेंसेस अगर नहीं आएंगे तो किसको नुकसान होगा? या तो उन लोगों की फैमिलीज को जिनके लिए वो रेमिटेंसेस भेजते हैं, और या रियासत पाकिस्तान को नुकसान होगा। तो ये देखिए, इनका कोई तरीका मैच्योर नहीं है कि हम उसके ऊपर एक बात कर सके या हम कहें कि हम संजीदगी से एक इस चीज को आगे लेके चलेंगे। लेकिन अब बहरहाल अगर स्पीकर साहब ने जो एफर्ट की है उसके अंदर कोई संजीदगी इन्होंने दिखाई तो फिर ये बात आगे चलेगी।